हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक सुमन और आप हैं मेरे साथ ईपीटी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है उसको हम एक एग्जांपल, ये डेफिनेशन है मगर उससे पहले एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए सपोज किसी व्यक्ति के पास एक लैंड है, एक जमीन है और उस पे वो पहले एप्पल की खेती कर रहा है। एप्पल की खेती कर रहा है, इसको हम यूज वन कह सकते हैं, यूज वन भी कह सकते हैं। और उसके कुछ समय बाद उसे लगा कि मुझे उसे यह जरूरत महसूस हुई, तो उसने उसको क्या करा, उसने कहा इस पर उसने वीट की खेती भी चालू कर दी, इसको हम कहेंगे यूज टू। कुछ जो इकोनॉमिक्स जो है वो इसको अपॉर्चुनिटी वन और इसको अपॉर्चुनिटी टू भी कहते हैं। तो अब जब उसने पहले वो एप्पल की खेती कर रहा था, उसके बाद उसने क्या करा, इस लैंड पे एप्पल के साथ साथ वीट की खेती भी चालू कर दी। अब जब मान लीजिए एप्पल, वो ये एप्पल का जो प्रोडक्शन था सपोज वो 100 टन था, मगर जब उसने वीट की खेती चालू करी तो क्या होगा कि वो कुछ रिसोर्सेज यहाँ से यूज वन से यूज टू की तरफ शिफ्ट होंगे, वीट की खेती की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द एप्पल्स विल रिड्यूस, एप्पल का प्रोडक्शन जो है वो कुछ कम हो जाएगा। तो यानी कि उस प्रोडक्शन का लॉस होगा, और जो उस लॉस को हम क्या कहते हैं, दैट लॉस कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज जब उसने वीट की खेती चालू करी तब उसे जो टोटल लॉस हुआ, मान लीजिए पहले 100 टन करता था, अब उसका प्रोडक्शन ऑफ द एप्पल रह गया 80 टन। सपोज 80 टन जो रह गया तो उससे ये लॉस कितना हुआ, 20 टन का लॉस हुआ। दिस लॉस इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस लॉस को क्या कहेंगे हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जब रिसोर्सेज यूज वन से यूज टू की तरफ शिफ्ट करे जाते हैं तो जो भी प्रोडक्शन में लॉस होता है उस लॉस को क्या हम कहते हैं, उस लॉस को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज शिफ्ट हुए यूज वन से, कुछ रिसोर्सेज शिफ्ट हुए यूज टू की तरफ, तो शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू द अनदर अपॉर्चुनिटी। दिस इज द अपॉर्चुनिटी वन, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू। तो रिसोर्सेज जो है वो हमारे एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ शिफ्ट हुए। इट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज वन। यूज वन में क्या होता है, व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम द यूज वन टू यूज टू। ये किसके बराबर होता है, जो भी आउटपुट का लॉस हुआ है यूज वन में, तब जब रिसोर्सेज आर शिफ्टिंग फ्रॉम यूज वन टू यूज टू। तो इट वाज वेरी सिंपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए अब बात करते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। देखिए टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सिंपल, टोटल लॉस ऑफ आउटपुट। आउटपुट का जितना भी लॉस हुआ हो उसको कहते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए प्रोडक्शन पहले 100 टन था, और जब हमने कुछ रिसोर्सेज शिफ्ट करे यूज वन से यूज टू पे, तो यूज वन का जो है प्रोडक्शन घट के हो गया 75। जब ये जो 75 हुआ यानी कि कितना लॉस हुआ, हमें यहाँ पर जो लॉस हुआ दैट इज कॉल्ड द 25। इसको मान लीजिए अगर टन्स में ले लेते हैं हम, तो टोटल लॉस कितना निकल के आ गया हमारा, 25 टन का हमें लॉस हुआ। दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि पर यूनिट जो गेन हो रहा है यूज टू में, किसमें गेन हो रहा है, यूज टू में जो पर यूनिट गेन हो रहा है, और जो पर यूनिट लॉस हो रहा है किसमें, वो यूज वन में। यूज वन में जो पर यूनिट लॉस हो रहा है उस लॉस को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मींस हर एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में
यूज टू की जो यूज वन में जो हर एडिशनल यूनिट पर जो आउटपुट का लॉस हो रहा है, दैट्स कॉल्ड द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। इसको हम लिखे इन, मान लीजिए हमने लिखा यूज वन और इन यूज टू। ये क्या हो गया? ये हो गया फार्मूला मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। डेल्टा लॉस इन यूज वन अपॉन डेल्टा गेन इज यूज टू। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एप्पल का प्रोडक्शन जो है वो 100, फिर उसके बाद कम हुआ, उसके बाद कम होकर मान लीजिए रह गया कितना? 90, फिर 70 और कम हुआ, फिर 40 रह गया, और फिर मान लीजिए कितना हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर जब ये 100 था तब ये कितना था? 0। फिर मान लीजिए इसका हो गया 25, फिर यहाँ पर इसका हो गया मान लीजिए 50, ठीक है। फिर यहाँ पर मान लीजिए इसका हो गया 85 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो गया इसका 87 मान लीजिए सपोज। अब मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा लॉस इन यूज वन, और ये हो गया हमारा वीक मान लीजिए, ये हो गया यूज वन, ये हो गया यूज टू, यूज वन यूज टू, एप्पल्स का प्रोडक्शन टन्स में और वीट का प्रोडक्शन टन्स में। अब डेल्टा लॉस, अब यहाँ लॉस कहाँ शुरू होना हुआ? यहाँ पर। तो कितना लॉस हुआ? 100 से हम आए कहाँ पर? 90 पर। तो यानी कि 10/25 इज इक्वल टू हो गया हमारा 0.4 टन, यानी पर एडिशनल यूनिट। जब यहाँ से रिसोर्सेज यहाँ पर शिफ्ट हुए तो पर एडिशनल यूनिट यानी इस यूनिट पर हमें कितना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ? 0.4। अब उसके बाद मान लीजिए हम आगे बढ़ते हैं तो 90, 70 और 20 से ये 25 से हो गया 50। तो यानी कि हमें यहाँ पर लॉस कितना हुआ? डेल्टा लॉस इन यूज वन, डेल्टा लॉस हुआ हमें, लॉस हुआ 20। और गेन कितना हुआ? गेन हमें हुआ 25। यानी कि अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी निकल के आएगी? 0.8। इसी तरीके से फिर आगे हम निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला है इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी को कैलकुलेट करने का, डेल्टा लॉस इन यूज वन अपॉन डेल्टा गेन इन यूज टू। तो हमारी आज की क्लास बस यहीं तक, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी थ्योरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।